बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक अपने इज्तिमात में लोगों के मुश्किल से मुश्किल सवालों का जवाब देते हैं। इंतहाई मुश्किल सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा गया था, जो कि बज़ाहिर आसान लगता है, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक और सवाल करने वाले के दरमियान बहस इस हद तक बढ़ गई थी कि ऐसा लग रहा था कि ये कोई मनाजरा हो रहा है या फिर झगड़ा हो गया है। लेकिन सवाल करने वाले ने सवाल इंतहाई अहम उठाया था। इस लड़के ने बड़ा सीधा सा और मुख्तसर अल्फाज में सवाल करते हुए कहा था कि मैं जानना चाहता हूं कि जन्नत कैसी होगी। दोस्तों याद रखिए कि दीन इस्लाम में जन्नत के तसव्वुर से मुताल्लिक बहुत से उलमा या फिर मौलवियों की राय की वजह से जन्नत और इस्लाम में जन्नत का तसव्वुर बदनाम भी हो रहा है। बहुत से लोग कहते हैं आपको वहाँ पर हूरें मिलेंगी, आप उनके साथ जो चाहे जिनसी ताल्लुक़ रखें, जो मर्जी करें, वो आपको चूमेंगी, चाटेंगी और इस तरह के बुरे अल्फाज के साथ बयान किया जाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों को हूरों की जानिब मुतवज्जो करने के लिए ऐसी गलीज़ चीज़ों का लालच कभी नहीं दे सकता। यही वजह है कि अक्सर गैर मुस्लिम लोग जन्नत से मुताल्लिक सवाल करते हैं। इसीलिए इस शख्स ने अपना नाम बताए बगैर, ताकि उसका मजहब भी वाज़े ना हो सके, डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा था कि मुझे बताइए कि जन्नत कैसी होगी। I want to know your description, like, Quran's description of heaven. Brother wants to know the Quran description of heaven, and I mentioned in short, heaven is a place, it's not a Jannah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले कहा कि जन्नत से मुताल्लिक कुरान पाक में तज़किरा है और बताया गया है कि वहाँ पर दूध की नहरें बह रही होंगी, हम जो खाने को चाहेंगे हमें वो मिलेगा, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होने लगेगा, और ये सब कुछ आने वाली ज़िंदगी में, जो कि मौत के बाद की ज़िंदगी है, उसमें नेक काम करने वालों के लिए एक इनाम होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अभी ये जुमला मुकम्मल नहीं किया था कि इस लड़के ने दोबारा माइक्रोफोन के सामने आकर बोलने की कोशिश की। लेकिन अब इस लड़के ने सवाल ये किया था कि हम जन्नत में कैसे होंगे, क्या हम आम इंसान होंगे जैसे हम अभी हैं या कुछ बदल जाएंगे? Yes, you said you want a description of Jannah. Yes sir, respected sir. How will we be in heaven? Like, we'll be like normal human beings, or like? The brother said how? One more thing sir. Like, if we can't find heaven here, I don't think we'll be able to find heaven anywhere. I mean, the brother, honest opinion. How will we be? इस लड़के ने ये सवाल करने के साथ कि हम जन्नत में कैसे होंगे ये भी कह दिया था कि मैं ये भी समझता हूँ, और इसने जन्नत का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि मैं समझता हूँ कि अगर हमें इस दुनिया में जन्नत नज़र नहीं आती है तो अगली दुनिया में भला कैसे आ सकती है। और ये बात इसने तंज़िया अंदाज में की थी, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बात को नज़रअंदाज किया और पहले सवाल का जवाब देना शुरू किया, जिसमें इसने पूछा था कि हम इंसान जन्नत में कैसे होंगे, जैसे हम इस दुनिया में हैं क्या हम वैसे ही होंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम जन्नत में मुख्तलिफ होंगे। हमारे जहन में अभी जो गंदे ख्यालात और उल्टी सीधी ख्वाहिशात आती हैं ये हमें जन्नत में नहीं आएंगे, मगर हम जन्नत में मुख्तलिफ इंसान होंगे। हम ऐसे नहीं होंगे जैसे हम इस दुनिया में हैं, लेकिन हम कैसे होंगे ये मैं नहीं जानता, ये अल्लाह को ही इल्म है। इसके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने वल्लाहु आलम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लेकिन इस लड़के का एक और सवाल निकल आया था। How will be the same? Brother, here we require many things. There it is different. We will not be the same. There we will be in a different form. How will be Allah alam? We will be different. We won't have all these evil thoughts coming if you enter Jannah. I'm not talking about ears, like eyes and nose and all. I mean, our mind or our soul as such. I mean, as you describe, how will it be? That will come to inshallah when you go to Jannah. So you and I pray that we go to Jannah. आगे से इस लड़के ने कहना शुरू कर दिया था कि मैं ये नहीं पूछ रहा कि हमारी नाक कैसी होगी, कान कैसे होंगे, आंखें कैसे होंगी, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी ये रूह कैसी होगी, हम कैसा सोचते और समझते होंगे। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक के पास या तो इस सवाल का जवाब नहीं है या फिर डॉक्टर जाकिर नाइक वक्त बचाने के लिए मुख्तसर जवाब दे रहे हैं। यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब में कहा था कि ये मैं आपको तब बताऊंगा जब हम जन्नत में जाएंगे। आए मिलकर दुआ करते हैं कि मैं भी जन्नत में जाऊं और आप भी जन्नत में जाएं। ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक बात खत्म कर रहे थे, मगर इस लड़के ने यहाँ पर एक और सवाल सामने रख दिया। और अब की बार इस लड़के ने सवाल नहीं बल्कि एक इल्जाम डॉक्टर जाकिर नाइक पर लगा दिया था। Our mind or our soul as such. I mean, as you describe, how will it be? That will come to inshallah when you go to Jannah. So you and I pray that we go to Jannah. Then inshallah. You're taking me to some place where like you don't have any description. I mean, sorry? You're taking me to some place which you can't describe. I mean, that's what I told you. You asked me the description. इस लड़के ने कहा कि ये क्या बात कर रहे हैं आप कि जब हम जन्नत में जाएंगे आप मुझे उस वक्त का हवाला दे रहे हैं जो अभी आया ही नहीं है। आप मुझे खला में लेकर जा रहे हैं। वो वक्त जब आएगा तो तभी पता लगेगा। फिर आपका इल्म कैसा हुआ अगर आपको ये मालूम नहीं है? आपने मुझे जन्नत की हकीकत बतानी थी, बयान करना था कि जन्नत कैसी होगी। आप कह रहे हैं कि जब हम जन्नत में जाएंगे तो तब देख लेंगे।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपने मुझसे जन्नत की डिस्क्रिप्शन मांगी थी, मगर फिर बीच में आपने खुद ही सवाल किया कि हम वहां पर कैसे होंगे। आपने ही पूछा कि मेरी दाढ़ी होगी या नहीं होगी, और इस तरह के सवाल तो आपने किए हैं। फिर इस लड़के ने कहा कि नहीं, मैं ये बात कर रहा था कि जन्नत में हमारी रूह होगी हमारे अंदर या नहीं होगी। ये मनाजिर भी आप देखिए, और जन्नत में हमारे अंदर हमारी रूह होगी या नहीं, इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया और इस लड़के के साथ बहस किस तरह से आगे बढ़ रही थी वो भी आपको दिखाते हैं। Giving the description, then you told me not of the place how I will be. How will I be? Will I have a beard? Will I be young? I'm not talking about beard or anything as I'm talking about your soul, your mind. Our soul will be there. Allah says in the Quran. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहां तक रूह से मुतालिक सवाल है, हमारी रूह वहां पर हमारे साथ होगी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह अल इमरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 185 में इरशाद फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, और तुम में से हर जी रूह को मौत का मजा चखना है। लिहाजा जी रूह से मुराद ये है जो रूह रखता हो, और हम में से जिसकी रूह है वो मौत का मजा चखेगी, और वो उस रूही को ही जन्नत या दोज़ख में भेजा जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारी रूह तो वहां पर होगी, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर कोई एक औरत 80 साल की उम्र में इस दुनिया में मर जाती है, तो क्या वो 80 साल की उम्र में ही जिंदा होगी या फिर उसको जवान उठाया जाएगा, ये बात अल्लाह जानता है। लेकिन उसके बावजूद ये लड़का एक और सवाल निकाल कर ले आया था। Allah says in the Quran in Surah Al-Imran chapter 3 verse 185, kullu nafsin za'iqatul maut. Every soul shall taste death. Our soul will be there. Our body will not be there. Our soul is there, will be there. But how will be resurrected? Like an old woman who died at the age of 80. How will she be resurrected? Young or old? Allahu alam. It will be different. I mean, I'm not talking about the body as such. Okay, you're talking about the soul. Okay? Soul will be there. So you're telling soul is responsible for everything. Soul is responsible for all this thinking That's and it. all these actions and all these things. That's right, brother. I mean, how do you? If I go to heaven, then I'll think about like, okay, I'll have 17 virgins whom I can have 6. Okay, I can think of like, okay, fine, there'll be some other place better than heaven. I mean, it'll be like going on. I mean, how will it end? I mean, basically the evils are. और उसके बाद इस लड़के की गुफ्तगू में बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी थी, यानी कि ये लड़का दिल में जो सवाल रख के बैठा था वो इसके मुंह पर आ ही गया था। इसने कहा था कि जन्नत के बारे में तो हमें ये बताया गया है कि हम वहां पर जाएंगे तो कंवारी लड़की मिलेगी जिसके साथ हम अपनी जिनसी ख्वाहिशात भी पूरी कर सकेंगे। जन्नत के बारे में अगर ये तसव्वुर है कि जन्नत में ये सब कुछ मिलेगा, तो ये तो मुझे दुनिया में भी मिल जाता है। तो दुनिया वाली खूबसूरत जिंदगी जिसको हम अच्छा समझते हैं कि लड़की मिल जाए और कुछ ऐसा उल्टा सीधा हो जाए, वो चीज हमें जन्नत में भी मिल रही है। लिहाजा जन्नत में ऐसी क्या खास बात हो गई? If I go to heaven, then I'll think about like, okay, I'll have 17 virgins whom I can have 6. Okay. दोस्तों, आपने स्लो मोशन में भी सुना कि ये लड़का यही बात कह रहा है और आपके सामने सबूत की सूरत में रख दी गई है। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जानबूझकर, ताकि यहाँ से गलत बहस शुरू ना हो जाए, और ये लड़का पहले ही बहस कर रहा था, यहाँ से बात लंबी होने से बचाने के लिए ये कहा कि कुरान पाक में इस तरह से इरशाद फरमाया गया है कि लोगों को जन्नत मिलेगी और ये उनके नेक कामों का सिला होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जन्नत का तज़किरा कुरान पाक में है और दुनिया की जितनी भी लॉजिक हैं वो कुरान पाक के आगे फेल हो जाती हैं। कुरान पाक में जो कुछ भी लिखा है उसमें से 80% साइंस और लॉजिक के मुताबिक अब साबित हो चुका है, और जो बाकी 20% है जो साबित नहीं हुआ, उसके बारे में मैं ये कहता हूँ कि वो मुबहम है। आने वाले वक्त में ज़रूर किसी न किसी दिन साबित हो जाएगा और उनमें से ये जन्नत से मुतालिक लिखी गई बातें भी साबित हो जाएंगी। How will you be sure? I told you, if this book, there's something like logic. If I verified this book, 80% of these books I have verified to be 100% correct. Remaining 20% is ambiguous. Neither right, neither wrong. So I, as a person of logic. जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक का हवाला दिया तो इस लड़के ने कहा कि दुनिया की कोई भी मजहबी किताब हो, मुसलमानों की, ईसाइयों की या यहूदियों की, उसके मुखालिफ बातें या उसको गलत साबित करना इतना मुश्किल नहीं है और साबित किया जा सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक को यह बात बुरी लगी कि इसने कुरान पाक को गलत साबित करने की बात की है, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक बात को समेटना चाहते थे और उन्होंने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कुरान पाक में कुछ भी गलत लिखा है तो मैंने इस मामले पर डॉक्टर विलियम कैम्बल, जो कि ईसाइयों के लिए बहुत बड़े आलिम माने जाते हैं, उनके साथ एक मनाजरा कर रखा है। आप उसकी वीडियो कैसेट देख सकते हैं और वहां मैंने साबित किया है कि कुरान पाक हक और सच पर मबनी है। इसमें जो लिखा गया है वो सब कुछ सच है, गो के इसे सच्चा साबित करने की हमें जरूरत भी नहीं है। Brother, you are saying it's difficult to refute. You can hear my video cassettes. You can hear my video cassette. I had a debate with Dr. William Campbell in Chicago on the topic of Quran and Bible and the right of science. You see, if I want, I can refute many books. But today my job here is not to refute, to come to common terms. If I want, I can give a talk on the differences in Hinduism
I can speak about the scientific errors. और डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए ये भी कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो मैं एक तालिब इल्म होने की नाते से जो कि बैनुल मज़ाहिब इल्म रखता है, दुनिया की किसी भी मजहबी किताब को झूठा और गलत साबित कर सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि मैं तमाम मज़ाहिब के दरमियान में लड़ाई नहीं करवाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के बीच में जो चीज़ें मुश्तरक हैं यानी कि एक जैसी हैं उन पर अमल किया जाए और दुनिया में अमन कायम किया जाए। यही इस्लाम का दर्स भी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरा काम किताबों में गलतियां निकालना नहीं है। मैं चाहूं तो मैं हिंदुओं की मजहबी किताब से बहुत सी गलतियां निकाल सकता हूं, मैं चाहूं तो ईसाइयों की मजहबी किताब बाइबल से बहुत गलतियां निकाल सकता हूं, मगर मेरा काम तकसीम पैदा करना नहीं, लोगों को एक सफ़े पे लाना है। If I want, I can refute many books, but today my job here is not to refute, to come to common terms. If I want, I can give a talk on the differences in Hinduism. I can speak about the scientific errors in Hinduism. In the Bible, my job is not that. What I've done is a presentation on the commonalities. लेकिन इस लड़के को कोई मुख्तसर जवाब भी तो देना था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि आपको इन बातों पर और कुरान पाक पर यकीन है तो दुरुस्त, और अगर यकीन नहीं है तो क़यामत के रोज़ आप और मैं अल्लाह के सामने होंगे और पता चल जाएगा कि कौन सच और कौन झूठा था। इस जुमले पर पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा। ये मनाजिर देखिए। उसके बाद टीम हम कदम आपकी राय से मुताल्लिक आपके लिए एक सवाल आपके सामने रखेगी। About Nark, about heaven and hell. You like it, you accept it. Don't like it, don't accept it. We'll come to know on the day of judgment who's right. Thank you very much, brothers and sisters. दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में टीम हम कदम आपको ये कहना चाहती है कि आपने देखा कि ये लड़का किस तरह से जन्नत की हकीकत से शुरू हुआ और सवाल करता करता कहाँ चला गया। आपके ख्याल से ऐसे लोग जानबूझकर डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ बहस क्यों शुरू कर देते हैं? क्या इनका मकसद डॉक्टर जाकिर नाइक को खुदा न खास्ता झूठा या गलत साबित करना है? टीम हम कदम आपके कॉमेंट का इंतजार करती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।